बच्चों क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में, यहाँ पर कोण है बच्चों, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बच्चों में ज्ञात क्या करना है, हमें कोण ज्ञात करने हैं। कितने कोण है? दो कोण है। दो कोण है, उनके लिए हमें एक स्टेटमेंट दी है। अब जो ज्ञात करना होता है बच्चों, हम उसे मान लेते हैं कि, और इसमें दो कोण कौन कौन से हैं? एक बड़ा कोण है और एक छोटा कोण है। तो आप ऐसे ही मान लोगे कि एक बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है। तो बच्चों हल में हम क्या कर लेते हैं कि माना बड़ा कोण क्या है? x, और छोटा कोण क्या मान लिया? y। अब बच्चों यहां पर एक बड़ा कोण एक छोटा कोण है। उसने कहा दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बच्चों यहां पर प्रश्नानुसार हम क्या लिख रहे हैं? लिखेंगे प्रश्नानुसार बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। 18 डिग्री अधिक है। तो बच्चों यहां पर बड़ा कोण कौन सा है? x है, तो इसके नीचे आप x लिख दो। छोटा कोण क्या है? y है, तो यहां पर ये लिख दिया। से 18 डिग्री अधिक है। अधिक होने का मतलब कि y प्लस 18 है। अब बात किसकी चल रही है? कोण है बड़ा कोण, इसीलिए इसके आगे क्या लगा देंगे? इसके आगे लगा देंगे बराबरी। यानी कि यह कोण, बड़ा कोण छोटे कोण के से 18 डिग्री अधिक है। तो ये बच्चों बन गया समीकरण 1। अब यहां पर बच्चों मुझे निकालनी है दो चीजें, एक तो x और एक y, और उसका समीकरण है 1। तो ऐसे तो बहुत सारे आंसर आ सकते हैं x और y के। अगर बच्चों दो संख्याएं निकालनी हो या दो चीजें निकालनी हो, तो उसके लिए मेरे पास दो ही स्टेटमेंट होनी चाहिए, दो इक्वेशन होनी चाहिए। अब यहां पर मेरी केवल एक इक्वेशन बन रही है, तो दूसरी कहां पर है? दूसरी इक्वेशन कहां पर है? यहां पर तो ये लिखा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। वो मैंने लिख दिया। बच्चों यहां पर ये गौर करने वाली बात है कि दूसरी अब हमें देखनी पड़ेगी आखिरकार है कहां। वो बच्चों यहां पर है, दो संपूरक कोण। अब ये दो संपूरक कोण क्या है? बच्चों यही है जो कुछ है। दो संपूरक कोणों का मतलब होता है कि x और y, जो ये हमारे दो कोण हैं, इन दोनों कोण का योग कितना है? 180 डिग्री। तो इससे इस तरीके से हम इस चीज को निकाल पाएंगे। यहां पर हम प्रश्नानुसार दोनों कोणों को क्या कहा है? संपूरक कोण है। तो जो x प्लस y है उसे हम क्या लिखेंगे? 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों कोणों का योग कितना आ गया? 180 डिग्री। अब बच्चों इन दोनों इक्वेशन से हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो हमें याद है कि जो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था, जिसे हम प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, उसमें क्या करते थे? दो इक्वेशन में से एक में से x या y निकालते थे और दूसरे में रखते थे। अब यहां पर बच्चों खास बात यह है कि यहां पर पहली इक्वेशन में x है जो वो अकेला है, यानी कि x की वैल्यू हमें यहां से मिल रही है, और इस वैल्यू को हम अगर सेकंड में रख देंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर लिखूंगा बच्चों समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर
तो बच्चों यहां से जो ये x का मान क्या है, y प्लस 18 है, वो हम यहाँ पर रख देंगे। पहले समीकरण 2 उतार लेते हैं बच्चों, जिसमें हमें x का मान रखना है। तो ये 180, यहाँ पर भी डिग्री, x की जगह मैं क्या लिखूंगा, y प्लस 18 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पर एक y, यहाँ पर एक y, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये कितने हो गए, 2y हो गए प्लस 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर बच्चों y निकालना, तो ये प्लस 18 है, ये हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो ये 2y बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। तो बच्चों 180 में से 18 गए, कितने रह जाएंगे, 162 डिग्री। अब यहाँ पर जो y है बच्चों, y किसके इक्वल आएगा, जो यहाँ पर गुणा में है वो यहाँ पर भाग में चला जाएगा, 162/2। तो यहाँ पर बच्चों ये 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 एकम 2, यानी कि 81 डिग्री आ गया। तो y कितना आ गया, y बराबर 81 डिग्री। अब बच्चों हमें क्या करना है कि y का जो मान है वो हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहां से मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर रहा हूं, तो हम यहां पर करेंगे अब नेक्स्ट। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब बच्चों जिस समीकरण में रखना है उस समीकरण को उतार लेते हैं, x बराबर y प्लस 18 डिग्री। अब यहां पर x बराबर y की जगह कितना आएगा बच्चों, 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री। तो यहां पर x प्लस इक्वल टू आएगा, बच्चों दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 81 और 18 कितने होते हैं, 99 डिग्री। इसीलिए बच्चों जो x का मान कितना आ गया, 99 डिग्री, और y की वैल्यू क्या आ गई, 81 डिग्री। तो इस तरीके से हमने ये दोनों समपूरक कोण निकाल दिए हैं। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।